वहीं एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें सबसे अहम उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित। पार्टी ने आपके संयोजक केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। वहीं संदीप दीक्षित भी केजरीवाल को पछाड़ने की पूरी तैयारी में है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका तीखा अंदाज देखने को मिला। पहले तो पार्टी का धन्यवाद करता हूं, ये मौका दिया है। और देखिए, ऐसा था पिछले 10 साल से, आपने भी देखा होगा, मैंने हर मौके पे जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की, या दिल्ली के साथ गद्दारी की, या भ्रष्टाचार किया, या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा, मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जब बाहर आएगा तो आप लोग इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। खैर, समय आते आते बहुत सी चीजें जो मैंने उस समय कही थी सब सच निकली हैं। तो शायद एक मौका भी है दिल्ली की जनता को बताने का कि किस तरीके का उन्होंने मुख्यमंत्री चुना, जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना एक तरीके से, शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इतना घटिया काम करने वाला शायद कोई मुख्यमंत्री रहा हो। और मेरे हिसाब से ये चुनाव कोई विधायक के जीतने का चुनाव नहीं होगा। ये दिल्ली में इस तरह का मुख्यमंत्री का दोबारा या तिबारा कभी आना चाहिए, दिल्ली छोड़िए किसी प्रदेश में, उस चीज का चुनाव होगा। जो उनका पुराना क्षेत्र रहा शीला जी का, तो 15 साल उन्होंने वहां प्रतिनिधित्व किया, काम किए वहां पर। आपको लगता है कि वो आपको ऊपर चीजें बेनिफिट देंगी, क्योंकि आप चीजों के देखिए लोग जो है 10 साल के केजरीवाल के कार्यकाल के काम और 15 साल के कांग्रेस की, क्योंकि वो कांग्रेस की ही वो विधायक थी और एक मुख्यमंत्री भी थी, दोनों के कामों को आपस में जोड़ेंगे भी। और बात केवल स्थानीय काम की, विधानसभा के काम की नहीं होती, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री की भी इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सा वोट तो इसलिए पड़ता है क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे। तो दोनों पर हम इनको नापेंगे। इनके 10 साल, शीला जी के 5 साल से, हम 15 साल तो छोड़ देते हैं, 5 साल से ही नाप लें तो आधे से कम जाकर गिरते हैं। तो वो तो सब आंकड़े जब समय आएगा हम उसकी बात करेंगे। एक मुझे जरूर इसमें मौका दिखता है कि पिछले 8-10 साल में जब भी हम तथ्यों के साथ और सत्य को देकर इसकी आलोचना किया करते थे, तो हम लोगों को जो एक स्वायत्त मीडिया से उम्मीद थी कि ये बातें जनता तक वो लेके जाएंगे, शायद किसी कारण से वो लोग हिचकते थे। अब हो सकता है उसमें लक्ष्मी जी का योगदान हो या किसी और चीज का, सरस्वती का योगदान तो नहीं है, लक्ष्मी जी का योगदान जरूर दिखता था। इस चुनाव में कम से कम कैंडिडेट हैं तो हो सकता है, क्योंकि इसमें तो आप समझ लीजिए जो हमारी तीसरी देवी हैं, जो एक चुनाव को युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब परस्पर दो चीजों के बीच में भिड़ंत होती